आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे, वोट की ताकत दिखाएंगे अपनी। और अगर सरकार ने अगर बात मान ली तो 54 लाख परिवार सरकार के साथ। टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में है। क्या बात है जिसको लेके आप यहाँ पहुँचे और क्या मांगे हैं जो सरकार से आप कह रहे हैं? देखिए, खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन था। हमने खाट बिछाकर बीजेपी कार्यालय में अपना हक मांगा है। सरकार जब हमारी बात नहीं सुन रही थी तो हम संगठन के पास आए। संगठन भी भाग गया, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले गए, जबकि उनको हमने लिखा पढ़ी में सबको सूचना दी थी कि हम आ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं जाना चाहिए था। दिव्यांग उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, उनको अपना काम महत्वपूर्ण लग रहा है। हम सरकार को भी और संगठन को भी ये बता देना चाहते हैं कि दिव्यांगों की हाय मत लेना। अगर दिव्यांगों की हाय लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे धरती से। न संगठन बचेगा न सरकार बचेगी। दिव्यांगों 11 महीने से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग आंदोलन कर रहे इको गार्डन में, सरकार और अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है। अपने अधिकारी अपने और नेता अपने परिवार के लोगों को नौकरी बिना परीक्षा के दे रहे हैं, उनको IAS बना रहे हैं, PCS बना रहे हैं। और जो दिव्यांग जो है पेपर पास करके आया उसको कह रहे हैं अच्छा में, उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। उसी श्रेणी के जो दिव्यांग दूसरे हैं, वो जनरल कैटेगरी में जो है फाइट किए, उनको आपने नियुक्ति पद दे दिया। ये क्या है? ये सब अन्याय है, भ्रष्टाचार है। अमीनों का विनिवितीकरण आप नहीं कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे पद खाली है और आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। पेंशन 5,000 दिल्ली में मिल रही, उत्तर प्रदेश में 1,000 मिल रही है। अन्याय नहीं तो क्या है? हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। अगर सरकार नहीं मानती है, संगठन नहीं मानता है, तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग जवाब देंगे, उनको जवाब देंगे, वोट की ताकत दिखाएंगे अपनी। और अगर सरकार ने अगर बात मान ली तो 54 लाख परिवार सरकार के साथ। ठीक है, तो देखिए ये बातें हैं जो उसको लेकर पहुँचे थे। यहाँ पर कुछ युवा साथी भी हैं। जी, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? कानपुर, उमाकांत कानपुर। आप कहाँ से आए हैं? हम गंगा सागर कानपुर से आए हुए हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार से कि ये लेखपालों के व्यक्ति में धोखाधड़ी हो रही है। हम लोगों के अखिलेश सरकार में ट्रैफिक योजना जो बेस्ट ट्रैफिक था वो हम लोग चलाया। श्री राकेश कुमार नायक जी के माध्यम से विकलांगों ने कानपुर में इसकी सराहना जो है विश्वविद्यालय से यानी विश्व से आई और सहारा की कि विकलांग आदमी अभी आए हैं कि दिव्यांग भाइयों की नियुक्ति करी जाए और जो विकलांगों का योजना से लागू किया। अभी मोदी जी ने, योगी जी ने भी उसी योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों को नौकरी में बढ़ोतरी कर दी, उनका पैसा बढ़ा दिया। मगर दिव्यांग भाइयों के लिए आज तक योगी जी ट्रैफिक की योजना कोई नहीं सोचा, जबकि हमारी 10 सूत्री मांग में दिव्यांग ट्रैफिक योजना है। हम चाहेंगे सब लेखपालों की नियुक्ति करी जाए, विकलांगों को पेंशन दी जाए और रक्षा सुरक्षा गारंटी दी जाए और ट्रैफिक योजना पुनः लागू करके राकेश कुमार नायक जी को उसका चीफ सेक्रेटरी बना के उसके साथ ट्रैफिक योजना लागू करी जाए, जिस प्रकार से अन्य योजना। कानपुर से आए, क्या मांगे? ये मांग पेंशन नहीं आ रही, नौकरी नहीं मिल रही है। आपके लोगों के साथ भी कर रहा हैं? भूखे मरे क्या? आप लोग का पेट भरा है? कहाँ से? कानपुर से। क्या मांगे हैं सरकार से? यही पेंशन और नौकरी के लिए। देखिए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनके शीर्ष नेतृत्वकर्ता भी हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आज आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बरसातों से उत्तर प्रदेश में आगे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में गुंजा, ये जो घोषित हो गई है गुंजा वाली पार्टी, इनको बस गुंजे से काम करना है। हम लोग 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इस सरकार में। जो मांगे हैं हमारी, जो मेन मांग है लेखपाल भर्ती, जिसके ये सरकार पूरा बाखूबी गठन निकालती है, बाखूबी इसमें नियुक्ति तक देती है। आप समझिए एग्जाम होता है, उसके बाद जो पात्र हैं उनको अपात्र घोषित कर दिया जाता है।
अब इसके बाद दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा, ये आत्महत्या करने के बराबर है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए ये कुछ बातें हैं जो कहते नज़र आ रहे हैं। सरकार से बहुत सारी मांगे भी हैं। मैं सहयोगी जी आशीष जी से कहना चाहूँगा कि वो आगे की तरफ अगर आ जाएँ तो यहाँ पर कुछ लोग ज़मीन पर बैठे अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर मैं राम निहाल द्विवेदी जनपद गोंडा से आया। ज़मीन में बैठे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय के पास। अब जमीन में बैठना ही पड़ता है। हाथों में तख्ती है, क्या कहने आए हैं आखिर, क्या उद्देश्य है कि यहाँ तक? हम लोग लेखपाल भर्ती अभ्यर्थी 2022 के हैं। हम देखिए सर ये बोथ लेग इफेक्टेड हैं, पर आपकी ही तरह हम मीडिया का भी काम कर सकते हैं, लेखपाल का भी काम कर, सेक्रेटरी का भी। हमको उत्तर प्रदेश के सभी 67 डिपार्टमेंट पे बाहर कर दिया गया है बोथ लेग इफेक्टेड को। हम कहाँ जाएं? सरकार से नहीं रोएंगे तो किससे रोएंगे? आदमी अपने माई बाप से ही तो रोता है, जिससे उसको अधिकार मिलना होता, हक मिलना होता है, उसी से तो आदमी रोता है। योगी सरकार हमारी कहती है उत्तर प्रदेश से राम राज्य है। राम राज्य का मतलब सबके साथ बराबर का व्यवहार, लेकिन विकलांगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे ही भाई को रख लिया जाता, हमें नहीं रखा जाता। जो रखेंगे उसका हमें विरोध नहीं है, पर जो नहीं रखेंगे उसका हमें चिढ़ है। हमें भी रखा जाए, हमारी नियुक्ति दी जाए। हमने भी फ्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, हर जगह एग्जाम दिया है, जा करके 4 तल्ले पे यहाँ UPSSC आयोग में हमने DB करवाया था। तब तो इन्होंने नहीं कहा कि विकलांग लोगों का नीचे करवा ले DB। हम जहाँ सामान्य लोग DB करवाए वहीं विकलांग भी करवाने गए। तब तो नहीं कहे कि आप नीचे बोथ लेग इफेक्टेड है, इसको नीचे करवा लो। तो आप नियुक्ति देने में काहे कर रहे हो कि आप काम नहीं कर सकते? चौथी मंजिल चढ़ा दिया जी, हमको 5वीं मंजिल पे ले गए वहाँ DB करवाने के लिए, एग्जाम देने के लिए 3री मंजिल पे हम लोग गए थे मेंस। लेकिन आप कह रहे हो आप कार्य करने में सक्षम हो। हमें चांद पे ज़मीन नहीं नापना है, उत्तर प्रदेश के सामान्य उस पर ज़मीन नापना है, और चांद पे भी हम नाप सकते हैं। यदि हमें सरकार सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी तो हम चांद पे भी ज़मीन माप सकते हैं। मैं अनुराग खरवार, कहाँ से? आजमगढ़ से। सर मैं दोनों हाथ पैर से विकलांग हूँ, पैर से भी विकलांग हूँ, हाथ से भी विकलांग। अभी मैंने अपने घर का, इस समय धान की खेती होती है, 4 बीघा अपने 4 बीघा धान अपने हाथ से काट कर आया हूँ। अब बताइए मैं लेखपाल का काम कैसे नहीं कर सकता? कौन खेत जोतना, खेत काटना, बोना, हर चीज़ करते हैं हाथ से। जो काम करना हाथ से कर लेंगे, फिर भी हम लोग को आयोग कोशिश कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी से क्या कहें? मुख्यमंत्री जी से अब कहने के लिए राय क्या गया है? मुख्यमंत्री जी से आज 11 मन से हम लोग कहने का प्रयास कर रहे हूँ। नॉर्मल कैंडिडेट का वो बात सुन लेते हैं, हम लोग का कोई बात ही नहीं सुनते हैं। हम लोग 11 मन से अगले दिसंबर से प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी हम लोग को बात सुने, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं सुने। उनसे बस यही उम्मीद है कि वो हम लोग को बात सुने और हम लोग को नियुक्ति पत्र दें। तो देखिए ये कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दाईं और मुख्यालय है, हजरतगंज का इलाका है, और यहाँ पर ये ज़मीन पर बैठ करके अपनी बातें रखते नजर आ रहे थे। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी और कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, मच टुडे, लखनऊ।